जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का प्रसंग माननीय अमर सिंह राही जी एवं उनके सुपुत्र अवनीश राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरितमानस के पूना कांड से लिया गया है। इस कांड में बाबा साहब ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो अछूतों के लिए अधिकार प्राप्त किए थे, उनको गांधी जी ने रद्द करने के लिए आमरण अनशन किया। तो साथियों, इसमें इसी बात का बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक वर्णन है। साथियों, इस वीडियो को अवश्य देखिए और इसको देख करके वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसे अपने साथियों एवं रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिए। और जो साथी नए हों वो मेरे चैनल भीमयान बौद्ध संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एवं गांधी जी तथा अन्य बहुत से भारतीय नेता भारतीय प्रतिनिधित्व के मामले में समझौता करने के लिए, वार्ता करने के लिए जाते हैं, लेकिन समझौता नहीं हो पाता, जिससे गांधी जी वापस स्वदेश आ जाते हैं और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बाबा साहब के द्वारा जो यहाँ के शोषितों वंचितों के लिए अधिकार मांगे गए थे, वो अधिकार बहाल कर देते हैं। तो साथियों, ये किस प्रकार से होता है, इस वर्णन इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है, आप अवश्य सुनिए। गांधी जी शुरू से ही मुसलमान और सिखों के अलावा किसी को कोई अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। वो यही बात अपने पत्रों के माध्यम से और अपने वक्तव्यों के माध्यम से उजागर करते हैं। तो साथियों, वो किस प्रकार इस बात को उजागर करते हैं, आप सुनिए। कि अछूतों का ईसाई बनना, अछूतों का ईसाई बनना स्वीकार कर लूंगा और इस धर्म की खातिर प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा। भारतीय समाज कैसे बना नहीं जान पाए तुम अभी, मैं आज हिंदू धर्म को खंडित न होने दूं कभी। कि इसी बिंदु पर कर चुका पहले मत स्पष्ट और फिर दोहराता हूं वही, हो जाओ चाहे रुष्ट। कि हो जाओ चाहे रुष्ट, आपको साफ साफ बतलाऊं, अन्य वर्ग के लिए कोई अधिकार नहीं दे पाऊं। कि हिंदू धर्म खंडित हो जाए कैसे मैं समझाऊं, और हो देश के टुकड़ा टुकड़ा बात मान यदि चाहूं। कि किस तरह बना समाजा और तुम्हें नहीं कुछ अंदाजा, और ना मैं इस मत से राजी और करता हूं विरोध लगाकर इस जीवन की बाजी। तो फ्रेंचाइज कमेटी ने डॉक्टर अंबेडकर का ये सुझाव मान लिया कि छुआछूत बाह्य रूप से समाप्त किया गया है, इसलिए इसे सैद्धांतिक अर्थात क्रियात्मक रूप में भी समाप्त किया जाना चाहिए। ये बात सुनकर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से लौटकर भारत आ जाते हैं और भारत आकर के
उनको सरकार गिरफ्तार कर लेती है। वे जेल से ही पत्र लिखते हैं कि ज्यों आए गांधी जी वतन, किया तुरंत गिरफ्तार, और किंतु जेल में भी रहा उनको भूत सवार। कि प्रधानमंत्री का उन्हें था संदेह अपार, और पृथक अस्तित्व की मांग को कर ले कहीं स्वीकार। कि इस कारण भयभीत तो हो चली वहां भी चाल, और प्रधानमंत्री के लिए लिखा पत्र तत्काल। तो गांधी जी का जेल से पत्र लिखना कि प्रधानमंत्री आपका होई बड़ा एहसान, टुकड़ों में मत बांटिए मेरा हिंदुस्तान। कि गांधी जी के पत्र का पड़ा न कोई प्रभाव, और प्रधानमंत्री ने तुरंत भेजा उचित जवाब। तो प्रधानमंत्री जी जवाब भेजते हैं गांधी जी को कि गांधी जी क्यों जेल में होते हो परेशान, और सभी वर्ग के हितों का रखेंगे हम ध्यान। तो दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्याय एवं विवेक से 17 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री अपना फैसला घोषित कर देते हैं। फैसले में अछूतों से संबंधित जो निर्णय घोषित किए गए वो इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री जी ने वो जवाब भेजा कि नहीं हुआ परस्पर समझौता, हमने भी बहु प्रयास किया। कि नहीं हुआ परस्पर समझौता, हमने भी बहु प्रयास किया। तो प्रस्तावित सुधार योजना का यों अपने हाथों काम लिया। कि ये प्रांत विधान सभाओं में प्रतिनिधियों से संबंधित है। कि ये प्रांत विधान सभाओं में प्रतिनिधियों से संबंधित है। कि केंद्र विधान सभा का निर्णय हमने किया स्थगित है। कि वर्षों तक समुचित प्रतिनिधित्व अभी उन्हें नहीं मिल पाएगा। स्पेशल सीटों में इनको कुछ दिन तक रखा जाएगा। कि इन सीटों पर केवल अछूत मतदाता ही मतदान करे, और सामान्य निर्वाचन में अछूत शोषित के संग मतदान करे। कि भारत में अछूत समस्या पर स्पष्ट हमारा बहुमत है। 20 वर्षों तक इन लोगों को इसकी अभी जरूरत है। गांधी जी की धमकी के पश्चात भी जब प्रधानमंत्री अपना फैसला देकर अछूतों को पृथक मतदान का अधिकार देने की घोषणा कर देते हैं, तो गांधी जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो लिखित वचन देकर के आए उससे मुकर कर अनशन की जिद पर अड़ जाते हैं तथा प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किस प्रकार चुनौती देते हैं। गांधी जी फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं कि प्रथम पत्र में आपसे की थी मैंने गुहार, और दलितों को हमसे पृथक करे नहीं सरकार। कि नहीं अलहदा करे, दूर कर देंगे हम पिछड़ापन, और अतः फैसले में कर लो तुम थोड़ा सा परिवर्तन।
कि 1 माह में अगर आपने नहीं किया संशोधन तो अगले दिन से कर दूंगा शुरू आमरण अनशन। कि जेल से बाहर निकला निर्णय को भी नहीं बदला और चैन से नहीं बैठूंगा और मैं भी अनशन के निर्णय को कभी नहीं बदलूंगा। तो प्रधानमंत्री ने पढ़ा जभी पत्र चितलाए और गांधी जी को किस तरह अवगत रहे कराए। तो प्रधानमंत्री जी फिर से गांधी जी को पत्र भेजते हैं कि इस अछूत को भी मिले मान और सम्मान और होना पृथक ये आपसे रखा गया ये ध्यान। कि रखा गया ये ध्यान दलित हिंदू के साथ रहेगा और ये समान निर्वाचन में भी खुद मतदान करेगा। और अनशन का स्पष्ट ध्येय नहीं दलित चुनाव लड़ेगा और अपनी आवाज उठाने का प्रतिनिधि नहीं भेज सकेगा। कि आप से विनय हमारी और निर्णय तुम कर लो स्वीकारी और करो तुम पुनर्विचार और किसी सर्वसम्मत हल को हम हैं बिल्कुल तैयार। तो गांधी जी प्रधानमंत्री के इस तर्कपूर्ण उत्तर से खिसिया जाते हैं। प्रधानमंत्री के तर्कों का तो कोई उत्तर गांधी जी से बन नहीं पाया, लेकिन खिसियाहट में इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं तथा अपने अनशन के निश्चय पर अड़िग रहने की सूचना प्रधानमंत्री को भेज देते हैं। गांधी जी की आमरण अनशन की खबर पूरे भारत में जंगल की आग की तरह फैल जाती है तथा आमरण अनशन पर नई नई प्रतिक्रियाएं आना प्रारंभ हो जाती है। साथियों, गांधी जी आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। भारत के जितने भी नेता थे, संगठन थे, उन्होंने अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं देते हैं। बहुत सारे लोग, जिनमें सुभाष चंद्र बोस, बंबई का एक व्यवसायी रंगा अय्यर, ये सब गांधी जी के अनशन को बेतुका और अन्यायपूर्ण बताते हैं। लेकिन कुछ जैसे मदन मोहन मालवीय जी गांधी जी के अनशन का सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं और गांधी जी तथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में वार्ता होती है। तो मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय बाबा साहब को इस प्रकार संबोधित करते हैं कि अंबेडकर कुछ तो भारत का और गांधी जी का ध्यान करो। कि अंबेडकर कुछ तो भारत का और गांधी जी का ध्यान करो और कुछ सोच समझ कर मांग पत्र पर फिर से आप विचार करो। तो बाबा साहब क्या उत्तर देते हैं कि हर बात सुझाव आपका मैं हे मालवीय स्वीकार करूं, पर दलित वर्ग के अधिकारों पर नहीं कुठाराघात करूं। डॉक्टर अंबेडकर मेरी बात मान जाओ, मालवीय जी कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर मेरी बात मान जाओ, इससे देश का कल्याण होगा और गांधी जी को जीवन प्रदान होगा। बाबा साहब कहते हैं कि मुस्लिम सिख ईसाई पर उंगली तक नहीं उठाई है। कि मुस्लिम सिख ईसाई पर उंगली तक नहीं उठाई है, लेकिन दलितों के हक पर ही फिर क्यों आपत्ति जताई है।
यदि मरणाव्रत गांधी जी करते भारत आजाद कराने को, यदि मरणाव्रत गांधी जी करते भारत आजाद कराने को, तो सारा देश तैयार हो जाता साथ जेल में जाने को। फिर क्यों नहीं होने देते हैं गांधी जी न्यारा निर्वाचन, अधिकार मिले नहीं दलितों को, बस इसी बात का है अनशन। यहाँ कितने महात्मा चले गए और जाने कितने आए हैं, पर छुआछूत की बीमारी को वे भी तो मिटा ना पाए हैं। मालवीय जी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ज्यादा जिद करना ठीक नहीं है। बाबा साहब कहते हैं इसमें जिद का क्या सवाल है, मैं एक गांधी जी के प्राण बचाने की खातिर उन करोड़ों अछूतों के हितों की बलि नहीं दे सकता हूं। मालवीय जी कहते हैं डॉक्टर साहब गांधी जी को निजी रूप से कोई आपत्ति नहीं यदि अछूतों को आरक्षित सीटें दे दी जाएं। बाबा साहब कहते हैं कि आरक्षित सीटें अधिक दी जाएं तथा आरक्षित सीटों के लिए प्रथम और दूसरे चरण के निर्वाचन 25 वर्षों तक रखे जाने चाहिए। तत्पश्चात इसे रखने तथा न रखने के संबंध में अछूतों का लोकमत लिया जाना चाहिए। मालवीय जी कहते हैं अंबेडकर गांधी जी ने जेल से आपके लिए पत्र भेजा है, जिसे पढ़ें और फिर उस पर गंभीरता से चिंतन करें। बाबा साहब पत्र पढ़ते हुए अंबेडकर मेरे प्राण बचा लो तथा इसके साथ साथ हिंदू संप्रदाय को खंड खंड होने से बचा लो। मेरी सहानुभूति आपके साथ है तथा मेरा जीवन आपकी जेब में है। एक बार नेताओं में फिर से वाद विवाद हो गया कि पैनल में कितने उम्मीदवार होने चाहिए। बस यही विवाद का विषय था। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि सभी प्रांतों के विधान मंडलों में कुल 197 स्थान होने चाहिए, किंतु उन्हें 126 स्थानों के लिए मनाया जा रहा था। 10 घंटे तक चर्चा चली। नेताओं ने गांधी जी से पुनः परामर्श किया। बहुत सी बातें गांधी जी को स्वीकार हुई, किंतु प्राथमिक चुनाव पद्धति कितने साल तक जारी रहेगा और सुरक्षित स्थान कितने वर्षों बाद समाप्त किए जाएंगे, इसके बारे में समझौता नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर का सुझाव था कि प्राथमिक चुनाव पद्धति को 10 वर्षों तक एवं आरक्षित स्थान 15 वर्षों तक रखे जाएं। उन्होंने कहा था कि आगामी 20 वर्षों में अस्पृश्यता समाप्त हो जाएगी। इस बात पर उनका विश्वास नहीं है, किंतु सर पर टंगी तलवार के भय से सवर्ण हिंदुओं को अस्पृश्यों के बारे में अपनी निर्दयी कलंकित दृष्टि और कृति में अंतर रखना पड़ेगा। इधर गांधी जी की स्थिति अधिक चिंताजनक हो जाती है। तभी गांधी जी के पुत्र देवदास बाबा साहब के पास आते हैं और उनसे किस प्रकार अनुनय विनय करते हैं। गांधी जी के पुत्र देवदास आते हैं बाबा साहब के पास और उनसे अनुनय विनय करते हैं कि मेरे पिताजी की जान को बचा लीजिए। कि गांधी जी के पुत्र भी आए गए देवदास, और अंबेडकर से कर रहे हाथ जोड़ अरदास। तो देवदास किस तरह से बाबा साहब से अपने पिता गांधी जी की जान बचाने के लिए अनुनय विनय करते हैं। वो कहते हैं कि हाथ जोड़कर विनय आपसे करता दया निधान, कि हाथ जोड़कर विनय आपसे करता दया निधान, और मेरे पिता को दे दो जीवन दान। कि मेरे पिता के प्राण बचा लो अंबेडकर,
और याद रहेगी बात आपकी जीवन भर, कि जीते जी ना भूल सकूंगा भीमराव एहसान, और मेरे पिता को दे दो जीवन दान। कि हुआ हाल बेहाल मेरे, कि हुआ हाल बेहाल पिताजी मेरे का, और कुछ तो कर लो ख्याल पिताजी मेरे का, कि मैं मानूंगा तुम्हें दूसरा भीमराव भगवान, और हाथ जोड़कर विनय आपसे करता दया निधान। कि मेरे पिता को दे दो जीवन दान, और हाथ जोड़कर विनय आपसे करता दया निधान। कि 15 वर्ष तक और बढ़ाएं आरक्षण, और जनमत को दे दिया पिता ने मुझे वचन, कि दोनों हाथ आपके जोड़ूं मत ये ठानो ठान, और हाथ जोड़कर विनय आपसे करता दया निधान। कि मेरे पिता को दे दो जीवन दान, और हाथ जोड़कर विनय आपसे करता दया निधान। कि मेरे पिताजी आज जेल में हैं बंदी, और भीमराव जी आप छुड़ा दीजिए जल्दी। कि अमर सिंह राही जीवन भर गाएगा गुणगान, और मेरे पिता को दे दो जीवन दान। तो साथियों, इसी मध्य में सज्जनों कस्तूरबा गई आए, और अम्बेडकर से कर रही द्रग से नीर बहाए। तो कस्तूरबा जी बाबा साहब के दरवाजे पर आ जाती हैं, और वो भी गांधी जी के प्राण बचाने के लिए बाबा साहब से अरदास करती हैं, कि अम्बेडकर इस विपत्ति में कीजिए मेरी सहाय, अब मेरे पति के प्राण तुम लीजिए आज बचाए। कि मुही भिक्षा दे दो, बाबा साहब से कहती हैं कस्तूरबा जी, कि मुही भिक्षा दे दो ठाड़ी भिखारिन द्वार, कि मोही भिक्षा दे दो ठाड़ी भिखारिन द्वार। कि मति उड़ा आंखों की निंदिया, मति उड़ा आंखों की निंदिया, मत छीनो माथे की बिंदिया। कि भंवर में फंस रही नौका, भंवर में फंस रही नौका, इसको लगा दो पार, भीम मोही भिक्षा दे दो ठाड़ी भिखारिन द्वार। कि सोचो युक्ति अम्बेडकर को ही, सोचो युक्ति अम्बेडकर को ही, क्यों इतने बन गए निर्मोही, कि क्यों इतने बन गए निर्मोही। और मांग पूरी करने को, मांग पूरी करने को सजन मेरे तैयार, भीम मुही भिक्षा दे दो ठाड़ी भिखारिन द्वार, भीम मुही भिक्षा दे दो ठाड़ी भिखारिन द्वार। कि जलती हूँ गम की भट्टी में, कि जलती हूँ गम की भट्टी में, प्राण तुम्हारी है मुट्ठी में। कि प्राण की भिक्षा डारो, प्राण की भिक्षा डारो, अठाड़ी हूँ पल्लू पसार, भीम मुही भिक्षा दे दो ठाड़ी भिखारिन द्वार। कि पति ने दे दिया मुझे वचन, कि पति ने दे दिया मुझे वचन,
15 वर्ष तक रहे आरक्षण कि करो राही की विनती, करो राही की विनती, अब तो तुम स्वीकार, भीम मुहि भिक्षा दे दो, ठाड़ी भिखारिन द्वार। तो इस तरह से कस्तूरबा जी अनुनय विनय करती हैं बाबा साहब से। तो रमाबाई ने जब सुनी इस घटना की बात, द्रवीभूत होकर कहे दो जोड़ कर हाथ। तो रमाबाई बाबा साहब से कहती हैं कि साहब आप गांधी जी के प्राण बचा लो, उनकी मृत्यु का पाप आप अपने ऊपर मत लो। बाबा साहब कहते हैं रामू तुम नहीं जानती, हमें हजारों साल बाद अपनी हालत सुधारने का मौका मिला है, जिसे ये गांधी जी डकार जाना चाहते हैं। कुछ भी हो, मैं अपने लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। रमाबाई गिड़गिड़ाती हुई कहती हैं साहब कुछ भी हो, गांधी जी के प्राण बचाकर कस्तूरबा के सुहाग की रक्षा करो। साहब कोई मार्ग ऐसा निकालो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बाबा साहब कहते हैं ठीक है, देखता हूं। मालवीय जी, डॉक्टर साहब आप कस्तूरबा व देवदास की विनय पर ध्यान दो और गांधी जी से यरौदा जेल में समझौता कर लो। बाबा साहब कहते हैं आज तक कोई व्यक्ति मुझसे अधिक भयानक दुविधा में नहीं पड़ा होगा। मेरे समक्ष समांतर दो मार्ग हैं, एक अछूतों के अधिकारों की रक्षा करना जो प्रधानमंत्री ने उन्हें सांप्रदायिक निर्णय में दिए हैं, और दूसरा ये कि मानव समाज का एक अंग होते हुए मैं गांधी जी के प्राण बचाऊं। इसलिए मैं मानवता की आवाज को स्वीकार करता हूं और सांप्रदायिक निर्णय में परिवर्तन करके गांधी जी के प्राण बचाना भी आवश्यक समझता हूं। अतः आप समझौता के सभी बिंदुओं को स्पष्ट करें। तो मालवीय जी डॉक्टर अंबेडकर समझौता के बिंदुओं को भली भांति सुन लिया, अतः अनुरोध है कि आप समझौते पर हस्ताक्षर कर दीजिए। बाबा साहब समझौता पर हस्ताक्षर करते हैं कि दलितों लड़ करके आज तुम्हें, दलितों लड़ करके आज तुम्हें कुछ तो अधिकार दिलाता हूं, इत मानवता के नाते से गांधी जी के प्राण बचाता हूं। तो पूना पैक्ट पर डॉक्टर अंबेडकर तथा गांधी जी की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय जी व अन्य हिंदू नेता हस्ताक्षर कर देते हैं। उसी समय अंबेडकर जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारों से जेल गूंज जाती है। सभी के चेहरों पर खुशी की लहरें दौड़ जाती हैं। डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी परस्पर वैमनस्यता को भुलाकर हृदय से गले मिलते हैं। और साथियों, ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके, इस पर कमेंट करके, इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिए। और जो साथी नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।